Giant Snake Super Robot Cow Rescue. राजापुर नामक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी खेती में काम करते रहता था। इतने में वहां पर साइंटिस्ट जोसेफ आता है। जोसेफ सांपों के बारे में परिशोधन करते रहता था। अरे जोसेफ जी, फिर से सांपों को पकड़ने आए हो क्या? जिन सांपों को आप पकड़ना चाहते हो वो यहाँ नहीं मिलेंगे साहब। नहीं रामू, मुझे खबर मिली है कि इस प्रांत में एक अनोखा सांप घूम रहा है। किसी भी तरह उसे पकड़कर लैब में ले जाकर उसके ऊपर परिशोधन करूंगा। अरे अरे मेरी बात मानिए, अभी ढूंढे वो यहाँ नहीं मिलेगा। मैं कितने सालों से यहाँ खेती कर रहा हूँ, एक बार भी मैंने उसे नहीं देखा, तो आपको कैसे दिखेगा? बस तुम देखते जाओ, वो आज मुझे जरूर मिलेगा। इस तरह कहते रहता है। इतने में एक बड़ा सा सांप दिखाई दे जाता है। उसे देखकर रामू बहुत डर जाता है। अरे जोसेफ जी, वो रहा सबसे बड़ा सांप हमारे पास ही आ रहा है। बाप रे, कितना बड़ा है! मैंने कभी मेरे जीवन में इतना बड़ा सांप नहीं देखा है। हे भगवान, मैं तुरंत यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो एक क्षण में निगल जाएगा। मैंने उसे देख लिया। कितने सालों से ढूंढ रहा था, आज जाकर मिला है। तुरंत इसे बंदी बनाकर लैब ले जाता हूँ। फिर वो एक बड़ा सा ट्रॉली में उस सांप को बंदी बनाकर लैब ले जाता है। और अपना संशोधन प्रारंभ करता है। इस सांप को मैंने जो एक नई दवा बनाई थी उसे देता हूँ, तब उसे बहुत सारी शक्तियां मिलेंगी। फिर ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सांप बन जाएगा। फिर दुनिया में मेरा नाम भी रोशन हो जाएगा। इतना सोचकर वो सांप को अपनी नई दवा देता है, जिससे उसे बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं। तुरंत वो सांप एकदम से पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल जाता है। फिर गांव में प्रवेश करके सारे रूम का सत्यानाश करते रहता है। यह देखकर सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागते रहते हैं। फिर जोसेफ अलर्ट होकर अपने दोस्त रोबोट साइंटिस्ट सुरेश के पास जाता है। अरे सुरेश, अभी तुम्हारी मदद चाहिए। उस सांप के चंगुल से लोगों को बचाना है। अरे जोसेफ, क्या बात है? आराम से सारी बातें बताओ। इस तरह पूछते ही जोसेफ बताता है। अरे जोसेफ, हमें सावधानी से हमारा परिशोधन करना चाहिए, वरना ऐसे ही मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मेरे पास सुपर रोबोट है, वो उसका अंत कर देगा। लेकिन सुरेश, वो बहुत ही शक्तिशाली सांप है, तुम्हारा रोबोट उसे कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुपर रोबोट है, देखते जाओ, कुछ ही क्षणों में उसका अंत कर देगा। चलो चलते हैं। इस तरह सुपर रोबोट को लेकर गांव में जाता है। तब सांप सारे घरों का विनाश करते रहता है। उतने में थोड़ी दूर में एक गाय दिखाई देती है। उसे सांप निगलने की कोशिश करता है। इतने में रोबोट वहां आकर रोक लेता है। और रोबोट और सांप के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में रोबोट सांप को मार डालता है। सुरेश, समय रहते तुमने आकर सबको बचा लिया। सच में
सुपर रोबोट ने बहुत अद्भुत काम किया है। मुश्किलों में फंसे लोगों को बचाना ही साइंटिस्ट का काम है। लेकिन मेरी सावधानी ना बरतने के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे माफ कर दो। तुम भी पूरी सावधानी से परिशोधन करना। अच्छा, तो मैं चलता हूं। इससे सारे लोग खुश हो जाते हैं। एक शहर में मोस्ट वांटेड चोर जॉकी रहता था। वह घरों में, शॉप में और बैंकों में चोरी करता रहता था। कितने चोरियां करने पर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। चोरी का सारा पैसा जंगल में एक रहस्य प्रांत में छुपा कर रखता था। एक दिन बैंक में चोरी करने के लिए निकलता है। I am a rich thief. दुनिया में सबसे धनवान चोर हूँ। पुलिस मुझे पकड़ने के लिए इतना कष्ट उठा रहा है, लेकिन मैं किसी को नहीं मिलूंगा। आज इस बैंक का सारा पैसा चुरा कर ले जाऊंगा। इस तरह बैंक से पैसा चुरा कर भाग जाता है। इतने में पुलिस वहां आती है। ये चोर जॉकी फिर से छूट कर भाग गया। इस बार किसी भी तरह उसे पकड़ना ही होगा, कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन चोर जॉकी अपने मन में सोचता है, चोरियां करके बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब ये सारा पैसा किसी के हाथ ना लगे, इस तरह उन पैसों की रखवाली करनी चाहिए। इसके लिए मैं एक रहस्यमयी घर बनाऊंगा, फिर एंजॉय करूंगा। फिर जाकर काम शुरू करके अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइडर हाउस को बनाता है। वाटर स्लाइडर के जरिए घर में प्रवेश करने का मार्ग बनाता है। वाह, अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइड हाउस बहुत ही अद्भुत है, महाअद्भुत है। अब मुझे कोई पकड़ नहीं सकता और पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब बिना किसी डर के आराम से एंजॉय करूंगा, फिर हफ्ते में एक चोरी करूंगा। इस तरह सोच लेता है। इतने में पुलिस चोर को ढूंढते रहती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। शहर का कोना कोना ढूंढने पर भी उसका खबर कहीं नहीं मिलता। अरे चोर कहीं के, कहां छुप बैठे हो? तुम्हें नहीं पकड़ा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज एक बार नजर आ जाओ, फिर देख लेना। आप चिंता ना करें साहब, किसी ना किसी दिन वह चोर जॉकी को जरूर पकड़ेंगे। कांस्टेबल, कुछ अच्छा सा आइडिया बताओ। सर, शहर में कितना ढूंढने पर भी उसे पकड़ नहीं पाए। शहर के बाहर एक बड़ा सा जंगल है। मुझे लगता है कि वो वहां छुपा है। हम वहां पर ढूंढते हैं ना सर? गुड आइडिया, चलो तुरंत चलते हैं। फिर दोनों मिलकर जंगल में ढूंढते रहते हैं। इतने में वहां पर उन्हें एक अंडरग्राउंड के लिए रास्ता दिखाई देता है। सर, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ सुरंग का रास्ता है। चलिए चलते हैं। बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या करूं? जाना तो पड़ेगा। कहकर वाटर स्लाइड में कदम रखते ही एक साथ सीक्रेट हाउस में फिसल जाते हैं। वहां पर जॉकी चोर आराम करते रहता है। अरे जॉकी, चोर कहीं के, आखिरकार पकड़े गए। I am a rich thief. जॉकी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं सब चोरों से धनवान हूँ। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए लेकर चले जाओ। बहुत सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुश्किल से हाथ लगे, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सीक्रेट हाउस में सिर्फ आने की परमिशन है, जाने की नहीं। ये सीक्रेट रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है। वो सीक्रेट तुमसे कैसे गुलवाना है मैं जानता हूं। इस तरह चोर की खूब पिटाई करता है। इससे वह चोर बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर रास्ता दिखा देता है तो बाहर आ जाते हैं। अरे जॉकी, कहने के लिए चोर हो,
लेकिन सारे शहर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया साहब? तुमने जो अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइड हाउस बनाया है उसे हम एक पर्यटक स्थान में बदल देंगे। उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। क्या एक चोर का बनाया सीक्रेट हाउस अब एक टूरिस्ट हाउस बनेगा? सुनकर बहुत खुशी हुई है साहब। आज से तुम जेल में, पर्यटक तुम्हारे ही सीक्रेट हाउस में। चलो। जॉकी को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। फिर बाद में अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइड हाउस को टूरिस्ट प्लेस में बदल देते हैं। फिर सोशल मीडिया में बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं। इससे यह सीक्रेट हाउस को देखने के लिए पर्यटक आने लगते हैं। फिर बाद में जाकर जेल से छूटकर अपना सीक्रेट हाउस के पास आता है। वाह, एक चोर का बनाया हुआ सीक्रेट हाउस इतना मशहूर हो गया। इस तरह अपने मन में सोचते रहता है। इतने में वहां पर इंस्पेक्टर आता है। जॉकी, तुम्हारे सीक्रेट हाउस पर टूरिस्ट बनकर आए, कैसा लग रहा है? अब तो चोरी करना छोड़कर समाज में एक अच्छा इंसान बनो। ठीक है साहब, मेहनत से काम करके जीवन बिताऊंगा। जॉकी, काम के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सीक्रेट टूरिस्ट हाउस में ही काम दिलवाऊंगा। यहीं पर आराम से काम करो। थैंक यू सर, मैं यहीं पर काम करूंगा। सर, एक बार प्लीज अंदर चलते हैं ना? फिर दोनों अंदर चलते हैं। इस तरह सीक्रेट हाउस में जाते हैं। तब से चोर जॉकी अच्छा आदमी बन जाता है। वहीं पर काम करते रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रामपुर शहर में राहुल नाम का एक नंबर का शरारती लड़का था। उसे लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। लेकिन राहुल धीरे धीरे बड़ा हो गया और उसके घर वाले उसकी शादी करा दिए ताकि राहुल में जिम्मेदारी आए तो वो कुछ काम करे। और ऐसा ही हुआ। बेटा, कल मुझे 5,000 देना, तो बहुत अर्जेंट काम है। क्या करोगे 5,000 का? पिछले महीने तो दिया था ना। बेटा, हमने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमने कभी तुमसे सवाल किया? ठीक है, देता हूं, नहीं तो इसी के लिए महीने भर सुनाते रहोगे। उसकी माँ सामने से बोलती है कि बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, इसे बनवा दे। राहुल माँ को हाँ बोल के अपने कमरे की ओर जाता है और उसकी बीवी उस पर भड़क जाती है। हाँ, सब कुछ बस उनके लिए ही कर दो। मैं कब से एक साड़ी मांग रही हूँ। हाँ, लेकिन उसके लिए तो तुम्हारे पास पैसा ही नहीं। मुझे तो यहाँ बस तुम नौकरानी बनाकर लेके आए हो। दिन रात बस काम काम काम। हाँ, अरे एक आध दिन के लिए भी कभी घुमाने के लिए ले गए हो? अब तुम भी मत चालू हो जाओ यार। ऑफिस जाओ तो बॉस का किटकिट, घर में आते हो तो तुम सबका किटकिट। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? भगवान तो किस जन्म का बदला ले रहा है। दूसरे दिन राहुल ऑफिस के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। राहुल का बॉस गेट के पास खड़ा रहता है। ओहो, आ गए साहबजादे। अरे, कोई इसके लिए आरती की थाली लाओ भाई, भगवान पधारे हैं। सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गया था। ट्रैफिक क्या तेरे लिए था? हम लोग नहीं आते इतने दूर से। आज के बाद अगर तूने 1 मिनट का भी लेट किया ना तो वापस कभी मत आना। शाम को निराशा से पैदल घर जा रहा था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है। राहुल उसे जाके उठाता है। ये मोबाइल दिखने में तो बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन इसका हालत बहुत खस्ता है। इसका डिस्प्ले से लेकर सब कुछ टूट गया है। इसे ले जाकर रिस्टोर करवाता हूँ, जिससे पता चल सके कि इसका मालिक कौन है। ऐसा सोच के राहुल उस मोबाइल को ले जाता है और एक मोबाइल शॉप में उसे रिस्टोर करवाने के लिए देता है। क्या बात है साहब, केवीआर का लिमिटेड एडिशन मोबाइल, ये दुनिया में सिर्फ 5 ही है। ये प्योर गोल्ड का बना है और इसमें देखो डायमंड भी लगा हुआ है।
सर ये बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा। से लेकर राहुल अपने घर पहुंचकर मोबाइल को चार्ज पे लगाता है। तभी अचानक ही पूरे घर का लाइट चला जाता है और वो मोबाइल अपने आप ही चमकने लगता है कि जैसे कोई जादू हो। अरे ये क्या हो रहा है? घर का लाइट चला गया, लेकिन ये मोबाइल कैसे चमक रहा है? राहुल वहीं पे बैठ के उस मोबाइल को चलाने लगता है। जैसे ही वो गाना चलाता है, घर के सभी लोग अचानक से नाचने लगते हैं। हाँ, तुम लोग पागल हो गए? नाच क्यों रहे हो? अब पता नहीं जी कि हम लोग नाच क्यों रहे हैं। अब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और जैसे ही राहुल मोबाइल में गाना बंद करता है, सभी के सभी नॉर्मल हो जाते हैं। और जैसे ही फिर गाना प्ले करता है, अपने आप सभी लोग भी नाचने लगते हैं और गाना बंद करते ही सब नॉर्मल हो जाते हैं। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी राहुल के कॉमेडी वीडियो लगाते ही सभी के सभी बेमतलब हंसते रहते हैं और फिर फाइट वीडियो लगाते ही तीनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। राहुल तुरंत अपने घर के बाहर जाता है और अपने जादुई मोबाइल में एक चमचमाता बाइक सर्च करता है और तुरंत वहां एक बाइक आ जाती है। राहुल बाइक में बैठ के तुरंत वहां से एक चौराहे पर जाकर रुकता है तो वहां पे कुछ लोग खड़े थे। यार देना तो चलो इनके ऊपर कुछ अर्जेंट काम आजमाया है। जाए। राहुल तुरंत ही मोबाइल में फाइट वीडियो लगाता है और वहां पे खड़े सभी के सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। और कुछ देर बाद कॉमेडी वीडियो लगाता है तो सभी के सभी हंसने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद एक एटीएम से मोबाइल के जरिए उसमें का सारा पैसा निकाल लेता है। उसी शाम को शहर का मेयर पुलिस थाने में आकर पुलिस से मिलता है। अरे मेयर साहब, आप यहाँ हमें बुला लिए होते। ये अभी अभी क्या हो रहा है? शहर में अचानक से लोग पागल हो जा रहे हैं, गाड़ियां अपने आप टकराने लग गई हैं। ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है सर। हम लोग तो दिन रात सीसीटीवी कैमरे पर नजर लगा कर रखे हैं, सभी फोर्स लगा के रखे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। तभी एक हवलदार पुलिस इंस्पेक्टर से बोलता है, सर, आपने एक बात गौर किया है? ये घटना उसी जगह पे होती है जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई हो। हम उसी जगह पे ज्यादा ध्यान दें जहाँ पे भीड़ हो। ठीक है, तुम ध्यान से सीसीटीवी पे नजर रखो, मैं चक्कर मार के आता हूँ। इंस्पेक्टर शहर का राउंड मारने के लिए निकल जाता है और उधर राहुल अपने शैतानी मस्ती करने के लिए भीड़ वाले जगह पे जाता है और अपने मोबाइल को बाहर निकाल के लोगों को परेशान करना चालू करता है। तभी हवलदार को सीसीटीवी कैमरे में वह नजर आता है। अरे ये क्या? इतने समय से तो सब चुप थे, अचानक ही इस आदमी के आने के बाद ही कुछ होने लगा। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। हवलदार तुरंत ही पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करके बताता है। इंस्पेक्टर तुरंत ही उस चौराहे पे जाता है, तुरंत राहुल के पास पहुंचता है। अच्छा बेटा, तो ये सब तू कर रहा था? क्या 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 बोल रहे हैं सर आप? ये मैं क्या कर रहा था? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं बताएगा, सच सच बता, ये लोगों को लड़ा कैसे रहा था और ये सब चोरी चकारी कैसे कर रहा था? बता, नहीं तो यहीं तुझे मार कर तेरा भरता बना दूंगा। आपके पास क्या सबूत है कि ये सब मैं कर रहा था? ये देख, इस मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। अब सच सच बताएगा कि मारना चालू करूं? ठीक है सर, बताता हूं। राहुल उसे सभी बातें बता देता है। अच्छा, तो ये सब इस मोबाइल से कंट्रोल हो रहा था। राहुल अपने मस्ती और शरारतों के कारण जेल में सड़ते रहता है।
समय पहले जोधपुर नामक गांव में वर्षा ना होने के कारण सूखा पड़ जाता है। गांव के नदी, नाले, तालाब सब सूख जाते हैं। गांव के लोग पीने के पानी के लिए बहुत मुश्किल उठा रहे थे। उस गांव में रामू नाम का एक कारपेंटर लकड़ी से खिलौने बनाते रहता है। इतने में रमेश नाम का व्यक्ति वहां आकर ट्रेन के खिलौने को देखकर कहता है, वाह रामू, ट्रेन का खिलौना तो बहुत अद्भुत है। लगता है इसे बेचने पर बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। क्या बताऊं भैया, सूखा के कारण फसल ठीक से कहाँ हो रहे हैं, तो इन्हें खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे कहाँ होंगे। गांव में पीने के पानी के लिए ही इतना मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में खिलौने कौन खरीदना चाहेगा। बिल्कुल ठीक कहा रामू, सारा गांव बहुत कष्ट में है। इतने में वहां एक स्वामी जी आते हैं। बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। क्या बताएं स्वामी जी, 2 साल से गांव में सूखा पड़ा है। पीने का एक कतरा पानी भी मिलना मुश्किल है। लोग प्यास से मर रहे हैं। मेरे पास थोड़ा सा पानी है, मैं आपको दे रहा हूँ। दया करके कोई उपाय बताइए। हाँ, आप चिंता ना करो, आपकी सारी समस्याएं दूर होने का मार्ग दिखाता हूँ। अरे वाह, ये ट्रेन तो बहुत अद्भुत है। अभी इसे तरबूज ट्रेन में बदल देता हूँ। बस इतना कहते ही खिलौने का ट्रेन असली तरबूज ट्रेन में बदल जाता है। ट्रेन के सारे डिब्बों में तरबूज का जूस भरा रहता है। इसे देखकर रामू और रमेश आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखो बेटा, ये एक मैजिकल वाटरमेलन मनी ट्रेन है। ये आपकी प्यास बुझाएगा और आपके लिए आवश्यक पैसा भी देगा। वाह, अद्भुत, महाअद्भुत स्वामी जी। हम सब जीवन भर आपका आभार रहेंगे। हमारे कष्टों को दूर किया तो आपके लिए एक आश्रम बनाएंगे। नहीं नहीं बेटा, लोगों के कष्ट दूर करना ही मेरा कर्तव्य है। लोक कल्याण के लिए ही सारी दुनिया का भ्रमण करना मेरा काम है। अभी मैं चलता हूँ। फिर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। बाद में मैजिकल वाटरमेलन मनी ट्रेन को लेकर रामू गांव के चौराहे पर आता है। उसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी लोग तरबूज का जूस ले जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद लोगों की प्यास बुझी है। हाँ, अगर हम लोगों को पैसे भी देंगे तो उनकी जरूरतें भी पूरे होंगे। अभी सारे गांव वालों को पैसे देते हैं। इतना कहते ही मनी ट्रेन से पैसे निकल कर आते हैं। बाद में गांव में सबके लिए घर, स्कूल और हॉस्पिटल बनवाते हैं। रमेश, अब मैजिकल ट्रेन से गांव के सारे नदी, नाले, तालाब को पानी से भर देते हैं। फिर हमारे गांव से सूखा भाग जाएगा। हमारा गांव बहुत ही सुंदर, सस्य श्यामल होगा। इतना सोचकर ट्रेन से सारे नदी, नाले, तालाब को भर देते हैं। सारा गांव हरे भरे खेत से सुंदर लगता है। सारे गांव वाले रामू और रमेश की प्रशंसा करने लगते हैं। यह देखकर गांव का मुखिया राम जी को बहुत ईर्ष्या होती है। छी छी, सारे गांव वाले रामू और रमेश की प्रशंसा कर रहे हैं। उस जादुई ट्रेन से सब पर जादू कर रहे हैं। लगता है अब मेरी बात कोई नहीं मानेगा। अभी उस ट्रेन का सत्यानाश करता हूँ, तभी मुझे मन में शांति मिलेगी। इतना सोचकर ट्रेन का विनाश करते रहता है। इतने में गांव वाले देखकर राम जी की पिटाई करते हैं। अरे और राम जी, मूर्ख कहीं के। अरे जादुई ट्रेन के कारण ही आज हम सूखे से बचे हैं।
तुम उस ट्रेन का ही विनाश करना चाहते हो? तुम गांव में रहने के लायक नहीं। तुरंत यहाँ से चले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जैसे मूर्ख को माफी नहीं मिलेगी। तुम गांव के मुखिया बनने के लायक नहीं हो। तुरंत चले जाओ। इतने में वहां रामू और रमेश आते हैं। सुनो राम जी, लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन बुरा तो मत करो। रामू, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से लोगों के सुख दुख में साथ दूंगा। मुझ पर भरोसा करें। ठीक है। फिर राम जी अपने रास्ते और रामू ट्रेन लेकर चला जाता है। माधापुर नामक एक गांव था जहां राजा नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजा जितना मेहनती और ईमानदार था, उसकी पत्नी उतनी ही आलसी और लालची थी। राजा के पास एक पुराना ट्रैक्टर था जिससे मेहनत करके वो अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन राजा देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई थी। ओ भाग्यवान, क्या हुआ? लेटे क्यों हो? पति काम धाम करके आया है, कम से कम एक गिलास पानी तो निकाल कर दे दो। खुद ही निकाल लो जी, मैं बहुत थक गई हूँ। कौन सा पहाड़ खोद कर आई हो जो इतना थक गई हो? मैं भी तो सुनूं। ज्यादा मेढक की तरह टर्राया मत करो आप। अरे आप देख नहीं रहे, मैं आराम कर रही हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ पागल औरत, तूने ऐसा क्या काम किया जो आराम कर रही है? अच्छा, तो अब आप मुझसे सवाल भी करोगे? सही कहती थी मेरी सहेलियाँ कि तू कहाँ इस भिखारी से शादी कर रही है। अगर आज उनकी बात मान ली होती ना, तो मैं भी किसी अमीर घर की बहू होती। इस पागल औरत से बात करना मतलब पत्थर में सर पटकना। राजा वहां से चला जाता है और पानी और खाना निकालकर खाने लगता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी उसके पास आकर बोलती है, अच्छा सुनो जी, अगले महीने ना मेरी मौसी की लड़की की शादी है। मेरे लिए एक सोने के झुमके बनवा दोगे? हाँ, तेरे बाप ने तो भर दिया ना मेरा घर, जो तुझे हर साल नए नए सोने का गहना दिलवाऊंगा। देखो जी, ये बात बात पे ना मेरे बाप पे मत जाया करो, वरना मैं कह देती हूँ यहाँ से चली जाऊंगी। तो जा ना चुड़ैल, जाती क्यों नहीं? बस धौंस देती रहती है। क्या 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 बोले? जरा जोर से बोलना। ये औरतों की तरह बड़बड़ाया मत करो, समझे? अब चैन से खाने भी देगी कि ऐसे चला जाऊं? और क्या करेगी झुमके का? तुझे हर बार नए झुमके दिलाने के लिए तेरा पति कोई मुकेश अंबानी नहीं है। 4 साल पहले बनवाए थे, और ये झुमके देखो ना, ये कितने पुराने हो गए हैं। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम उस खटारा ट्रैक्टर को बेच क्यों नहीं देते? अरे पागल औरत, उसको बेच दूंगा तो खाएगी क्या? अपने झुमके खा खा के पेट भरेगी। उससे तो हमारा घर का खर्चा चल रहा है। मैं नहीं जानती ये सब कुछ। अब मुझे बस झुमके चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ। ऐसा सुनते ही राजा गुस्से से अपने ट्रैक्टर में बैठकर गांव के बाहर निकल जाता है। तभी सामने एक ट्रक आते रहता है और राजा का ध्यान नहीं रहता। तभी ट्रक के हॉर्न से राजा चौंक जाता है और हड़बड़ाहट में अपना बैलेंस बिगाड़ते हुए एक खाई में जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद राजा को होश आता है तो वो इधर उधर बाहर निकलने के लिए जगह देखता है, लेकिन उसे कहीं भी बाहर निकलने की जगह दिखाई नहीं देती। तभी अचानक उसको सामने एक सुरंग नजर आता है और वो उसके अंदर चला जाता है। तो देखता है कि वहां पे कोई लोहे से बंधी हुई है। तो उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी मुर्गी है। अरे ये क्या, इतनी बड़ी मुर्गी?
और इस गुफा के अंदर क्या कर रही है, वो भी इस लोहे से बंधी हुई? बड़ी अजीब बात है। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई मुर्गी है, तभी तो इसे छुपा के रखा गया है। क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। राजा ऐसा बोलकर उस मुर्गी को गुफा से बाहर लाता है। और उस मुर्गी में बैठकर उस खाई से बाहर निकल जाता है और अपने घर जाके अपनी पत्नी को आवाज देता है। रागिनी, जल्दी बाहर आके देख, क्या लाया हूँ। अरे मोरी मैया, ये क्या, इतनी बड़ी मुर्गी? अरे इसे कहाँ से पकड़ लिया तुमने? और तुम्हारा ट्रैक्टर वो कहाँ है? अरे कहीं तुमने उसे बेच तो नहीं दिया? अरे पागल औरत, जरा बोलने का मौका देगी कि खुद की चलाएगी। बको, क्या बात है? फिर राजा उसे सभी बातें बता देता है। अरे तो अब इसका क्या करोगे? वैसे ही मेरे लिए खाना कम पड़ जाता है, ऊपर से तुम ये मुर्गी लेकर आ गए, अब इसको भी खिलाओगे क्या? इसे मैं अपने हिस्से का खिला दूंगा, तुम चुप रहो बस। उस मुर्गी को वहीं आंगन में बांधकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह जब रागिनी घर से बाहर आकर देखती है तो रागिनी बहुत हैरान हो जाती है। उस मुर्गी के पास में एक बहुत बड़ा अंडा रहता है, जो देखने में सामान्य अंडे जैसा नहीं बल्कि बच्चों वाले सरप्राइज एग की तरह दिख रहा था। रागिनी तुरंत दौड़ के अपने पति को लेके आती है और वो बड़ा सरप्राइज एग दिखाती है। सुनो जी, मुझे तो ये जादुई मुर्गी लगती है, तभी तो उसे उस गुफा में छुपा कर रखा था। मुझे भी वही लगता है, लेकिन इस अंडे में है क्या, वो तो मुझे भी पता है पागल, लेकिन इसे तोड़ू कैसे? तभी पास रखा हुआ एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर उसके बीचों बीच मारता है और वो सरप्राइज एग 2 हिस्सों में बट जाता है। तभी दोनों उस अंडे के अंदर देखते हैं तो उसमें एक मिक्सर ग्राइंडर रहता है। अरे ये क्या है, इस अंडे के अंदर मिक्सर ग्राइंडर? ये बड़ी अजीब बात है। अजी, कहीं ये कोई जादुई अंडा तो नहीं है? क्योंकि कल रात को मैं मिक्सर ग्राइंडर के बारे में ही सोचते सोचते सो गई थी कि हमारा मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया है और वही ये सरप्राइज एग से निकला है। हो सकता है तुम सही कह रही हो। हे भगवान, मैं मिक्सर ग्राइंडर के बारे में ही क्यों सोचती रह गई? अरे काश मैंने हीरे जवाहरात के गहने के बारे में सोचा होता। लालची औरत, एक ही दिन है क्या? कल देख लेते हैं और क्या निकलता है। दूसरा दिन जब होता है, एक दूसरा सरप्राइज एग रहता है। उसे तोड़ने पर उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात और गहने थे, जिसे देख उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। मेरा सपना पूरा हो गया। अब देखो आप, मैं इस सरप्राइज एग के दम पे कैसे बड़े बड़े काम करती हूँ। ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देखो, कहीं ये सपना टूट ना जाए। हाँ, चुप करो जी, खुद तो कुछ करती नहीं और जब मेरा सपना पूरा होने वाला है तो उसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। ऐसे ही रोज रोज चलता रहा। रोज रागिनी रात को सपना देखती है और उस सरप्राइज एग से एक नया नया गिफ्ट निकलते जाता है। धीरे धीरे करके वो लोग बहुत बड़े आदमी बन गए। एक बड़ा सा घर बनाया और कार वगैरह सब ले लिया। लेकिन राजा इन सबसे खुश नहीं था, क्योंकि ये सब मेहनत से नहीं आया था। एक दिन, सुनो रागिनी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। और हाँ, तुम ज्यादा लालच में कुछ ऐसा वैसा काम मत कर डालना जिससे तुमको ही सजा भुगतना पड़े। अरे मैं क्या आपको कोई बच्ची लगती हूँ? अब मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और हाँ, आप जल्दी घर आना। राजा बैग पकड़ के अपने घर से निकलकर अपने दोस्त के साथ गांव से बाहर चला जाता है।
राजा 5 दिनों बाद वापस लौट रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में एक जादूगर उदास बैठा हुआ दिखता है। क्या बात है जादूगर जी, आप उदास कैसे बैठे हो? कोई समस्या है क्या? समस्या तो है भाई, लेकिन मैं किसी को भी बता नहीं सकता। आप मुझे अपना समस्या बता सकते हो, मैं कसम देता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरे पास एक जादुई मुर्गी जो देखने में दूसरे मुर्गियों से बहुत बड़ी थी, वो रोज एक अंडा देती है जिसमें से आप पिछली रात जो भी सपने देखे हो पूरा हो जाता है। ये तो मुर्गी की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ उस मुर्गी का? वो आपकी हर एक इच्छा के साथ आपकी उम्र का 3 साल कम हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि आप बूढ़े होते जाते हो और मर जाते हो। राजा बहुत घबरा जाता है और सभी बातें बता देता है। जल्दी चलो यहाँ से, कहीं देर ना हो जाए। जादूगर और राजा बहुत तेजी से राजा के घर पहुंचते हैं और राजा घर के बाहर से ही अपनी पत्नी को आवाज देता है। तभी घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। अरे मैं तो अपनी पत्नी रागिनी को बुला रहा था। आप कौन है बुढ़िया माँ? आप अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान सकते? मैं हूँ आपकी रागिनी। देखो ना मेरा क्या हाल हो गया है। उसकी हालत देखकर राजा बहुत जोर से हंसता है। और करो लालच, लालची औरत। मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात मानती कहाँ हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आकर बह गई थी। मुझे अब से किसी और चीज का लालच नहीं है, बस मुझे पहले की तरह जवान कर दो। जादूगर से माफी मांगो, इनका ही जादुई मुर्गी है। रागिनी जादूगर से माफी मांगती है, लेकिन जादूगर बोलता है, मैं तुझे माफ कर दूंगा और वापस फिर से जवान तो बना दूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ भी इस अंडे और मुर्गी से मिला है वो सब वापस ले लूंगा। हाँ, आप ये सब कुछ ले लीजिए, बस कृपया करके आप मुझे जवान बना दीजिए। तो ठीक है फिर। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। ऐसा कहते ही जादूगर अपने जादू से सब कुछ लेकर गायब हो जाता है और रागिनी और राजा दोनों के दोनों अपने पुराने घर में वापस आ जाते हैं और मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपना जीवन बिताते हैं। राजपुर नामक गांव में 3 दोस्त रामलाल, रमेश और भीमेश रहते थे। इनके खेत एक दूसरे के आसपास ही थे। वे खेती बाड़ी करते हुए अपने परिवार का पालन करते थे, लेकिन कुएं और बोरवेल ना होने के कारण केवल वर्षा के पानी पर ही उन्हें निर्भर होना पड़ता था। एक दिन तीनों मुलाकात करते हैं। दोस्तों, हर बार हमें वर्षा के पानी पर ही निर्भर होकर खेती बाड़ी करना पड़ रहा है। तीनों मिलकर 3 कुओं की खुदाई करवाएंगे, फिर वाटर पंप मोटर लगाकर जब चाहे तब पानी ले सकते हैं और अच्छे से खेती कर सकते हैं। दोस्त, तुमने ठीक कहा, लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तीनों कर्जा लेकर कुओं की खुदाई करेंगे। अगर एक में पानी मिला तो भी तीनों उपयोग कर सकते हैं। फिर अच्छी फसल होने के बाद सारा कर्जा उतार देंगे। एक व्यापारी अभिजीत के पास जाकर कर्ज ले आते हैं, फिर कुओं को तैयार करते हैं। तीनों कुओं में अच्छे से पानी होता है। उसे वाटर मोटर लगाकर खेती करते हैं। इतना ही नहीं, बाकी किसानों के खेतों को भी आवश्यक पानी देते हैं। इससे उस प्रांत के सारे खेतों में अच्छी फसल होती है। दोस्तों, हमारा मेहनत रंग लाया। हमारे खेतों में बहुत अच्छा फसल हुआ है। अभी इन पैसों से सारा कर्जा चुका देंगे। ठीक है दोस्त, पहले कर्ज चुका देंगे, फिर बाद में हिसाब किताब देख लेते हैं। फिर व्यापारी अभिजीत का सारा कर्जा चुका देते हैं।
कुछ दिनों के बाद बिल्कुल वर्षा नहीं होती है तो भूमि का जल स्तर भी कम हो जाता है। इससे कुओं में भी पानी नहीं होता तो सारा फसल सूखने लगता है। फिर रामलाल, भीमेश और रमेश तीनों एक मंदिर में मिलते हैं। अरे दोस्तों, कुओं में एक कतरा भी पानी नहीं है, सारा फसल सूख रहा है। ऐसी परिस्थिति में केवल भगवान ही बचा सकता है। हाँ दोस्त, हम भगवान से प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर फसल नहीं हुआ तो कर्जा कैसे चुकाएंगे? खुदकुशी ही आखिरी रास्ता होगा। चिंता ना करो दोस्तों, भगवान हमें कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा। इतना कहने पर मंदिर का घंटा बजता है। सुना आप लोगों ने? भगवान ने हमारी सुन ली। चलो खेत के पास जाते हैं। तीनों जाकर कुएं में देखा तो कुएं पानी से भरे हुए रहते हैं। इससे मोटर ऑन करने पर एक पंप से पैसा, दूसरे पंप से सोना और तीसरे पंप से पानी निकलता है। दोस्तों, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस पानी से हमारा फसल अच्छा होगा, फिर हम कर्ज भी चुका देंगे। भगवान ने हमारी सारी बाधाएं दूर कर दी। हाँ हाँ, गांव वालों की भी मदद करेंगे। फिर गांव के सारे खेतों को पानी देते हैं। फिर गांव में अच्छे सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल बनवाते हैं और भगवान के लिए सोने का मंदिर भी बनाते हैं। इस तरह गांव के हर एक के लिए घर भी बनाते हैं। इस तरह तीनों किसान मिलजुल कर सारे गांव का विकास करते हैं। सारे गांव वाले रामलाल, रमेश और भीमेश की प्रशंसा करते रहते हैं। मैजिकल सीमेंट ट्रक रोबोट। जग्गू नाम का एक चोर जेल से छूटकर अपने गांव आता है। उसे देखकर सब लोग डरते रहते हैं। जग्गू चाय की दुकान के पास आकर राम जी से बातचीत करते रहता है। इतने में गांव का मुखिया अभिजीत वहां आता है। अरे चोर कहीं के, जेल से वापस कब आए? और चुराया हुआ सारा पैसा कहाँ छुपा कर रखा है यार? मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे थोड़े पैसे दो। अरे ओ राम जी, चोर किसे कहा? मैं अभी बदल चुका हूँ, फिर कभी ऐसा मत कहो। मैं अभी मेहनत से काम करके अपना जीवन बिताऊंगा। क्या कभी चोर को बदलते देखा है? राम जी, ऐसे जग्गू का मजाक मत उड़ाओ। वो सच में बदलना चाहता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जग्गू, कुछ भी मदद चाहिए तो मुझसे कहो। हाँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं फिर कभी चोरियां नहीं करूंगा। कुछ काम दिला दो। तुम्हें ट्रक चलाना आता है ना? हमारे आसपास के गांव में सीमेंट ट्रक नहीं है, तुम अभी खरीदो, उससे बहुत काम मिलेगा। एक चोर पर भरोसा करना ठीक नहीं, वो उस ट्रक को बेचकर भाग जाएगा। अरे राम जी, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर राम जी वहां से चला जाता है। बाद में अभिजीत ने जो पैसे दिए उनसे जग्गू सीमेंट का ट्रक खरीदकर गांव वापस आते रहता है। इतने में आकाश से एक वस्तु आकर सड़क पर गिरती है। उसमें से एक रोबोट बाहर निकलता है, फिर गायब हो जाता है। अरे वो रोबोट कहाँ गायब हो गया? कहाँ चला गया? बाप रे, जल्दी यहाँ से भागना होगा। फिर वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर उसका रास्ता रोकता है। क्यों रे जग्गू, फिर से चोरियां शुरू कर दी? ये ट्रक कहाँ से चुरा कर ले आया? इसे बेचने के बाद मेरा हिस्सा मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अभी अरेस्ट करके अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, मैं बदल चुका हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। इस ट्रक को मेरे गांव के मुखिया ने खरीद कर दिया है। झूठ मत बोलो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, छोड़ दूंगा। मेरी बातों पर विश्वास करें सर, इस सीमेंट ट्रक को चलाकर जीवन बिताना चाहता हूँ। अरे मुझे कहानियां मत सुनाओ, वरना अभी एनकाउंटर कर दूंगा।
कहते हुए गन से निशाना लगाता है। इतने में सीमेंट ट्रक से रोबोट बाहर आता है। उसे देखकर पुलिस वाला डर जाता है। अरे इंस्पेक्टर, जग्गू बदल चुका है, उसे छोड़ दीजिए। अरे जग्गू, इस रोबोट को कहां से चुराया? तुम क्या कर रहे हो? तुरंत उसे छोड़ दो वरना तुम्हारा खेल खत्म। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं तुम्हें जलाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतने में रोबोट एकदम से इंस्पेक्टर को हवा में उड़ा देता है, फिर गायब होकर सीमेंट ट्रक से चला जाता है। यह सब कुछ देखकर जग्गू हैरान होता है। वहां से गांव पहुंचता है। इतने में वहां एक घर में आग जलते रहता है। फिर ट्रक से रोबोट बाहर निकलकर आग को बुझाता है। और नया घर बना देता है। तब जग्गू कहता है, कौन हो? तुम कहां से आए? मानव लोग देखने के लिए अंतरिक्ष से आकर तुम्हारे ट्रक में प्रवेश किया। तुम बदल गए हो यह जानकर तुम्हारे साथ ही रह रहा हूं। थैंक यू रोबोट, तुमने मुझ पर भरोसा किया। बाद में गांव का मुखिया अभिजीत के घर में दो गुंडे आते हैं। अरे ओ अभिजीत, तुरंत गांव को खाली करो। यहाँ हमारा बॉस एक बड़ा सा फैक्ट्री बनाना चाहता है। यही लास्ट वार्निंग है। हम इस गांव को खाली नहीं करेंगे। दया करके छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हमारे आदेश को नहीं मानते हो? अभी तुम्हारी खैर नहीं। फिर अभिजीत पर हमला करते रहता है। इतने में जग्गू ट्रक के साथ वहां आता है। तुरंत ही ट्रक से रोबोट बाहर निकलकर गुंडों को मार के भगा देता है। फिर अभिजीत को बचा लेता है। जग्गू, समय पर पहुंचकर मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा आभारी हूं। आप जैसे अच्छे आदमी को हमेशा खुश और सुखी रहना चाहिए। जग्गू, तुम्हें अच्छा आदमी बनते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही गांव वालों की सेवा करना। जरूर साहब, गांव वालों पर कोई भी मुसीबत आएगी मैं जरूर उनकी सहायता करूंगा। इतना कहकर जग्गू ट्रक लेकर चला जाता है। यह सब कुछ देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जग्गू की प्रशंसा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइड हाउस। एक शहर में मोस्ट वांटेड चोर जॉकी रहता था। वह घरों में, शॉप में और बैंकों में चोरी करता रहता था। कितने चोरियां करने पर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। चोरी का सारा पैसा जंगल में एक रहस्य प्रांत में छुपा कर रखता था। एक दिन बैंक में चोरी करने के लिए निकलता है। I am a rich thief. दुनिया में सबसे धनवान चोर हूँ। पुलिस मुझे पकड़ने के लिए इतना कष्ट उठा रहा है, लेकिन मैं किसी को नहीं मिलूंगा। आज इस बैंक का सारा पैसा चुरा कर ले जाऊंगा। इस तरह बैंक से पैसा चुरा कर भाग जाता है। इतने में पुलिस वहां आती है। ये चोर जॉकी फिर से छूट कर भाग गया। इस बार किसी भी तरह उसे पकड़ना ही होगा, कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन चोर जॉकी अपने मन में सोचता है, चोरियां करके बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब ये सारा पैसा किसी के हाथ ना लगे, इस तरह उन पैसों की रखवाली करनी चाहिए। इसके लिए मैं एक रहस्यमयी घर बनाऊंगा, फिर एंजॉय करूंगा। फिर जाकर काम शुरू करके अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइडर हाउस को बनाता है। वाटर स्लाइडर के जरिए घर में प्रवेश करने का मार्ग बनाता है
वाह, अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइड हाउस बहुत ही अद्भुत है, महाअद्भुत है। अब मुझे कोई पकड़ नहीं सकता और पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब बिना किसी डर के आराम से एंजॉय करूंगा। फिर हफ्ते में एक चोरी करूंगा। इस तरह सोच लेता है। इतने में पुलिस चोर को ढूंढते रहती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। शहर का कोना कोना ढूंढने पर भी उसका खबर कहीं नहीं मिलता। अरे चोर कहीं के, कहां छुप बैठे हो? तुम्हें नहीं पकड़ा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज एक बार नजर आ जाओ, फिर देख लेना। आप चिंता ना करें साहब, किसी ना किसी दिन वह चोर जॉकी को जरूर पकड़ेंगे। कांस्टेबल, कुछ अच्छा सा आइडिया बताओ। सर, शहर में कितना ढूंढने पर भी उसे पकड़ नहीं पाए। शहर के बाहर एक बड़ा सा जंगल है। मुझे लगता है कि वो वहां छुपा है। हम वहां पर ढूंढते हैं ना सर। गुड आइडिया, चलो तुरंत चलते हैं। फिर दोनों मिलकर जंगल में ढूंढते रहते हैं। इतने में वहां पर उन्हें एक अंडरग्राउंड के लिए रास्ता दिखाई देता है। सर, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ सुरंग का रास्ता है। चलिए चलते हैं। बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या करूं? जाना तो पड़ेगा। कहकर वाटर स्लाइड में कदम रखते ही एक साथ सीक्रेट हाउस में फिसल जाते हैं। वहां पर जॉकी चोर आराम करते रहता है। अरे जॉकी, चोर कहीं के, आखिरकार पकड़े गए। आई एम अ रिच थीफ। जॉकी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं सब चोरों से धनवान हूं। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए लेकर चले जाओ। बहुत सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मुश्किल से हाथ लगे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सीक्रेट हाउस में सिर्फ आने की परमिशन है, जाने की नहीं। ये सीक्रेट रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है। वो सीक्रेट तुमसे कैसे गुलवाना है मैं जानता हूं। इस तरह चोर की खूब पिटाई करता है। इससे वह चोर बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर रास्ता दिखा देता है तो बाहर आ जाते हैं। अरे जॉकी, कहने के लिए चोर हो, लेकिन सारे शहर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया साहब? तुमने जो अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइड हाउस बनाया है, उसे हम एक पर्यटक स्थान में बदल देंगे। उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। क्या? एक चोर का बनाया सीक्रेट हाउस अब एक टूरिस्ट हाउस बनेगा? सुनकर बहुत खुशी हुई है साहब। आज से तुम जेल में, पर्यटक तुम्हारे ही सीक्रेट हाउस में। चलो। जॉकी को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। फिर बाद में अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइड हाउस को टूरिस्ट प्लेस में बदल देते हैं। फिर सोशल मीडिया में बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं। इससे यह सीक्रेट हाउस को देखने के लिए पर्यटक आने लगते हैं। फिर बाद में जाकर जेल से छूटकर अपना सीक्रेट हाउस के पास आता है। वाह, एक चोर का बनाया हुआ सीक्रेट हाउस इतना मशहूर हो गया। इस तरह अपने मन में सोचते रहता है। इतने में वहां पर इंस्पेक्टर आता है। जॉकी, तुम्हारे सीक्रेट हाउस पर टूरिस्ट बनकर आए, कैसा लग रहा है? अब तो चोरी करना छोड़कर समाज में एक अच्छा इंसान बनो। ठीक है साहब, मेहनत से काम करके जीवन बिताऊंगा। जॉकी, काम के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सीक्रेट टूरिस्ट हाउस में ही काम दिलवाऊंगा। यहीं पर आराम से काम करो। थैंक यू सर, मैं यहीं पर काम करूंगा। सर, एक बार प्लीज अंदर चलते हैं ना? फिर दोनों अंदर चलते हैं। इस तरह सीक्रेट हाउस में जाते हैं। तब से चोर जॉकी अच्छा आदमी बन जाता है। वहीं पर काम करते रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें